वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज सुबह गंगा घाट पे हमारे कुछ बच्चों ने एक सवाल पूछा जो स्ट्रैटजी फॉर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम निकालने की क्या रणनीति हो, उससे काफ़ी मिलता जुलता था। उनका कहना था कि सर अभी तो मात्र 15 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 30 को एग्ज़ाम है और हमें 28 को जाना पड़ेगा सेंटर पे कि एक दिन पहले पहुंच जाए। तो 15 दिन मैक्सिमम बचे हुए हैं, क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए। देखिए, मेंटर का काम जो है वो अलग होता है एक टीचर के काम से, ठीक है ना। मेंटर वो होता है जो कि हर बच्चे का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानता हो। मेंटर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं कि वो इसके लिए हर बच्चा एक नया बैच होता है और हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी होती है जो थोड़ा चेंज होता रहता है और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, समय के हिसाब से होता है, जिसको कि हम लोग हमेशा कहते हैं वार स्ट्रैटेजी। नहीं, वार मतलब कि हम पहले भी बात कर चुके हैं वार के बारे में कि व्हाट इज़ वार। वार के बारे में हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या था कि एक WAR, वार, राइटिंग, एसोसिएशन एंड रिवीजन। देन वॉरियर RI means you have to focus on yourself, strength, जीरो करो अपने गोल को कि कहाँ हमको पहुँचना है। और आपने जो तैयारी किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में वॉरियर स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके, कोई और लिंक में आप देख लीजिएगा क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, जो मेंटरिंग एस्पेक्ट की बात हो रही है कि हमारे पास बचे हुए हैं 15 दिन और मैं कैसे तैयारी करूँ। जो हमारे साथ गंगा घाट में जुड़े हुए हैं या जो हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अब तक हमने जो 12 टेस्ट लिए थे, 12 टेस्ट क्या था, ग्रुप सेक्शन टेस्ट कहते हैं, ग्रुप सेक्शन टेस्ट, GST हो गया। ग्रुप सेक्शन टेस्ट में क्या है कि हमने हिस्ट्री का 3-4 लिया, ज्योग्राफी का 3-4 लिया चैप्टर, पॉलिटी का 2-3 चैप्टर लिया, इकोनॉमी का लिया, साइंस एंड टेक का लिया और मैथ्स का कुछ पोर्शन लिया, करंट अफेयर का कुछ मंथ का लिया, और वो हमने टेस्ट लिया, इसको 12 पार्ट में बांट दिया था। तो 150 क्वेश्चंस थे जिसमें कि बिल्कुल उसी पैटर्न में थे जैसा कि BPSC में पूछा जाता है कि 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 15 क्वेश्चन पॉलिटी का, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 15 क्वेश्चन मान लीजिए 30 क्वेश्चन साइंस एंड टेक का, लाइक दैट। करंट अफेयर का 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ का, ऐसे करके बांटा हुआ है। तो ये आपको 1 to 12 यही है, आपको करना कुछ नहीं, एक दिन का 150 क्वेश्चन लीजिए। 150 क्वेश्चन लीजिए, अपने सामने में अपने पार्टनर या अपने स्टडी पार्टनर को बैठाइए जो आपके साथ कंफर्टेबल हो। और क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया कि पूछा गया है, कोई भी प्रश्न पूछा गया है कि आपका मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो चलिए मनसबदारी जात सवार से पूछा हुआ मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, आप जात सवार के बारे में आप दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कीजिए थॉट्स को। वाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या क्या आपका डोमेन है, इस डोमेन पे आपको स्टडी करना है। ऐसे करके 150 क्वेश्चंस करने में 5 मिनट के हिसाब से 750 मिनट्स लग गए। 750 मिनट्स का मतलब हो गया करीब करीब आपको 12 से 13 घंटा। एक क्वेश्चन पर आपने कितना टाइम दिया, एक पेपर पे 12 से 13 घंटा। आप ऐसे करके 12 कर दीजिए तो आपका रिवीजन हो गया कि नहीं, रिवीजन हो गया, सब इम्पोर्टेंट डोमेन का हो गया। आप यकीन कीजिए कि अगर आप ऐसे 12 क्वेश्चंस को कर लेते हैं, अभी तो हम 14वां टेस्ट में चल रहे हैं, 13वां बिहार स्पेशल था, 14वां फुल मॉक टेस्ट था, अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपका मार्क्स कम से कम 50 से 60 बढ़ेगा। 50 से 60 बढ़ेगा। मान लिया कि नॉर्मल में तुक्का लगा के भी इसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो कम से कम 30-35 का तो नेट गेन है, और ये 30-35 ही आपको PT निकलवा सकता है। ये बहुत बड़ा आपको एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना चाहिए। कुछ से बच्चे थे जो कि नए थे, वो बोले कि सर आगे के लिए क्या करें। हम बोले बेटा आगे के लिए बिल्कुल यही समझना है आपको कि अब UPSC के रास्ते से ही BPSC को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब GK का वेटेज कम हो जाएगा और GS का वेटेज बढ़ जाएगा। GK विल बी नो एंड GS विल बी यस, GS विल बी यस।
जीके जीएस क्या है, जैसे कि मैंने बताया बड़ा साधारण से उदाहरण कि भाई मान लिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई है, क्या नाम है, जीके है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बांग्लादेश के मैप को ध्यान में रखते हुए आप बताइए कि कौन कौन सी नदी बांग्लादेश में कौन से प्रोविंस से घुस जाती है। जीएस के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि जो ट्रेड रिलेशन है इंडिया और बांग्लादेश में, उसमें किस चीज़ की प्रधानता है, ये सब जीएस हो गया। जीएस के कॉन्टेक्स्ट में और भी क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे रिलेशन के बीच में है कि नदियाँ हो गई, आपका ट्रेड हो गया, आपके कल्चरल रिलेशंस हो गए, रोहिंग्या की समस्याएं हो गई, ये सब आपका हो जाता है जीएस। तो अब आगे आने वाले समय में आपका जीएस का ज़्यादा वेटेज हो जाएगा, और जीएस अगर आप ढंग से कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पहला चीज राइटिंग में चैप्टर टेस्ट, कि आप हमारे साथ चैप्टर टेस्ट कर लेते हैं। चैप्टर टेस्ट में हमारे मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन नहीं होते, एमसीक्यू नो। क्या होता है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, यही। दूसरा आपका क्या हुआ, 20 वर्ड्स, मतलब की वर्ड्स यूज करना है, 50 वर्ड्स वाई इट इज सो, 100 वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 4W1H होता है। ये टेस्ट अगर आप दे लेते हैं चैप्टर टेस्ट, यकीन मानिए कि आपका वो चैप्टर्स के डोमेन से आप क्लियर हैं। और उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या बचती है कि डेली आप करंट अफेयर करें, करंट अफेयर को आप अपने सिलेबस से जोड़ें, सिलेबस के लिए कोई किताब होगी, कम किताब रखें और उसको एनसीईआरटी से जोड़ें। बस यही तरीका है, 8 महीना कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। बीपीएससी या यूपीएससी के लिए भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द प्रोफेशनल अप्रोच व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ। ओके, तो ये आपको मैं बता रहा था, आप इसको समझ लीजिए। जितना जल्दी समझिएगा उतना फ़ायदा आपको होगा। थैंक यू।